रोज़ाना स्पोक्समैन देख रहे तमाम दर्शकों का मैं शशम नागरा स्वागत करदा। दोस्तों इस वक्त दिल्ली आज़ादपुर विखे खड़े हैं जिथे बिल्कुल नज़दीक आज़ादपुर मंडी है तो जिथे वो काम लोग काम करते हैं जिन्हों की जिंदगी तो करोना के चलदियां प्रभाव पिया उन्होंने काम काज ठप होए ने ते जिहड़ा खान पीन की व्यवस्था भी उन्होंने खान पीन का जिहड़ा समान है वह भी इकट्ठा करना बड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि ये वो लोग ने जिन्होंने रोज़ दिहाड़ी करके रोज़ कमाना है तो इन्हां दी समस्या नूं देखते हुए कुछ विद्यार्थियों वालों एक उपराला किया गया है। एक कैंपेन चलाई जा रही है फीड वर्कर्स के नाम तो जिस दे विच वो फंड रेज़ करके इन्हां कामिਆਂ नूं इन्हां किरती लोकां नूं राशन वंड रहे ने ते उपराला दिल्ली यूनीवर्सिटी के स्टूडेंट्स वालों किया गया है जिहड़े वख-वख डिपार्टमेंट के स्टूडेंट ने। सो मेरे नाल इस वक्त रोशन पांडे जो DSSW सोशल वर्क का जिहड़ा डिपार्टमेंट है दिल्ली यूनीवर्सिटी का वो मौजूद ने। दूसरे पासे पोलीटिकल साइंस के विद्यार्थी ने अतुल। सब तो पहले तो स्वागत है जी। धन्यवाद। आपने ये कब से ये उपराला शुरू किया और कैसे दिमाग में आया कि इन लोगों की तरफ जो इस कोविड की वजह से इन सबको सबसे ज़्यादा प्रभाव डल रहा है कि इनकी हेल्प की जाए? देखिए इसके पहले हम लोग जो सेकेंड वेव था कोविड का उसमें हम लोग जो मेडिकल रिक्वायरमेंट जैसे कि ऑक्सीजन बेड और इन सब में हेल्प कर रहे थे। बट हम देख रहे थे कि जो नीड आ रही है वो एक सोसाइटी के मिडिल क्लास से आ रही है और जो वर्किंग क्लास पीपल हैं वो छूट जा रहे हैं। तो हम लोग के दिमाग में आया कि हमें उन वर्कर्स के को भी अप्रोच करना चाहिए और उसी समय हम लोगों के पास बहुत सारा राशन का नीड आ रहा था। तो एक तरफ जब पूरा देश बेड और ऑक्सीजन की लड़ रहा था उस समय लोग एक और समस्या थी राशन जो तो भूख की समस्या से जूझ रहे थे। तो हम लोगों के दिमाग में आया ये बात कि जब थोड़ा सा ये जो नीड कम हो रही है मेडिकल रिक्वायरमेंट जो कम हो रही है तो हमें ये अब शिफ्ट होना चाहिए राशन की तरफ। तो 15 मई के आसपास हम लोगों ने ये कैंपेन शुरू किया और मिलाप जो एक फंड रेजिंग साइट है उस पर हम लोगों ने ये कैंपेन डिज़ाइन किया और फिर उसके थ्रू हम लोग फंड रेजिंग करते हैं। और दिल्ली के अलग अलग जो वर्कर्स का लोकेलिटी है उसमें हम राशन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आज़ादपुर मंडी उसमें से एक लोकेलिटी है। यहाँ पे पल्लेदारी का काम कर रहे हैं जो लोग हैं वो दिहाड़ी पे भी काम नहीं करते हैं। उनके एक 50 किलो का वज़न उठाने का जो एक मजदूरी है वो 4 रुपये है। 4 रुपये मिलता है 50 किलो का मजदूरी उठाने के बदले में और इस टाइम में वो मजदूरी भी इन मज़दूरों को नहीं मिल रही है। तो आज़ादपुर हमारा एक है, इसके अलावा वज़ीरपुर है, मुकुंदपुर है, सीलमपुर है जहाँ पे हम लोग ये राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं। कभी कभी ये नहीं महसूस होता कि ये जिम्मेवारी सरकारों की थी और आपको करनी पड़ रही है? जी बिल्कुल, ये जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार की है और सरकार कहीं ना कहीं फेल हुई है और सरकार राशन पहुँचाने में भी फेल हुई है और ऑक्सीजन पहुँचाने में भी फेल हुई थी। लेकिन हम हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम सरकार को अकाउंटेबल बनाएं। तो हम उस जिम्मेदारी को भी साथ ही साथ ये निभाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जो लोग हैं वो भूख से मरे नहीं, दूसरी तरफ हम गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को लेटर भी लिख रहे हैं और जैसे भी हमारा एग्ज़ाम ख़त्म होगा हम एडवोकेसी की तरफ इसको ले जाएंगे कि हम एक रिपोर्ट बनाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम सरकारों तक बताएं सरकारों को जो कि इस तरह की समस्या से जूझ रही हैं। सरकारों को पता है ऐसा नहीं है लेकिन वो एक जानबूझ के एक इग्नोर करने का जो बात है ये हमको समझ में आता है। कितने लोगों को अभी तक आप जो ये राशन बांट चुके हो, कितने लोग इस आपकी जो कैंपेन है उसका हिस्सा बन चुके हो? हम लोग आज का अगर मिला लें तो हम लोग लगभग 450 के आसपास राशन किट्स डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और जिसमें जो लाभार्थी होंगे वो लगभग 2000 से ज़्यादा लोग होंगे। तो हाँ, पूरे कैंपेन के दौरान हम लोग कम से कम 400 इस तरह के किट्स जिसमें एक 5 किलो के आटे की बोरी होती है, 5 किलो के चावल का, चने की दाल और चना, साबुत चना, सरसों का तेल, मसाले, साबुन, ये सारी ज़रूरी चीज़ें। उसके साथ साथ एक मेडिकल किट जिसमें एक हैंड सैनिटाइज़र, 5 मास्क और कुछ ज़रूरी दवाएं जैसे पैरासीटामोल के टैबलेट, मल्टीविटामिन ये होता है। और इस तरह की एक किट हम लोग 400 किट बांट चुके हैं सर जी। अगर मैं जानना चाहूँ तो क्या लगता है कि आपके जैसे आपने बताया कि 2000 कितना आपका जो आप देख रहे होगे, आपने पहले भी यहाँ पे काम किया है जैसे आपने मुझे बताया, कितने लोगों को आपका मतलब फीड कर चुके हो या अभी कितने % लोगों को आपका मतलब फ़ायदा हो चुका है?
देखिए, जो नीड है, जो एक्चुअल नीड है, उसका हम शायद 1% भी ना फीड कर पाएँ, क्योंकि नीड बहुत ज़्यादा है दिल्ली के अंदर। आज़ादपुर में ही सिर्फ 40,000 मज़दूर काम करते हैं, और 40,000 आज़ादपुर में हम लोगों ने 250 किट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो 250 किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है तो वो 700-800 लोगों तक पहुंच पाया होगा। तो 40,000, ये इस लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ सरकार कर सकती है, जो सरकार की जिम्मेदारी है, और हम जितना हो पा रहा है उतना कर रहे हैं। बाकी भी कम्युनिटीज़ में, वज़ीरपुर है या जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत नीड है। वज़ीरपुर में 2 लाख के करीब मज़दूर रहते हैं, और भूख इतनी ज़्यादा है कि अगर हम 100 किट लेके जाते हैं तो वहाँ पे 300 लोग खड़े रहते हैं। तो जितना नीड है वो फुलफ़िल कर पाना सरकार के ही बस की बात है, और सरकार को ही करना चाहिए। हम जितना हो पा रहा है, हम स्टूडेंट हैं, और फंड कलेक्ट करके जितना हो पा रहा है हम कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के DSSW के डिपार्टमेंट के जोड़े स्टूडेंट है, अनन्या भी इतने अपना जोड़ा वो सेवा कर रहे हैं। अनन्या, इस किट में क्या क्या आप दे रहे हो, और कितने टाइम का ये राशन होगा? ये 5 किलो आटा है, ये 4 किलो चावल हैं, इसमें ये 500 ml का तेल का बोतल है, सरसों तेल, एक साबुन है, साबुन की टिक्की, ये चना दाल है 1 किलो, ये चना है 500 ग्राम, 50-50 ग्राम के हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और जीरा है, और 1 किलो नमक है इसमें। और ये एक मेडिकल किट है जिसमें कि ये सैनिटाइज़र है, ये एक पत्ता पैरासीटामोल का है, ये मल्टीविटामिन की टैबलेट्स हैं जो दिन में 1 बार लेनी होती हैं, और ये पैरासीटामोल जब भी बुखार होता है उस टाइम आपको दिन में 2 बार ले लेना है। ये ORS का घोल है जिसमें कि जब भी आपको कमज़ोरी लगता है, दस्त वगैरह लगता है तो ये ले लेना है। और ये मास्क हैं, ये आपको मास्क लगाना है, एक कपड़े के मास्क के ऊपर ये लगा लीजिए। समझ आ गया भैया? हाँ जी, बिल्कुल समझ आया जी। कैसे हैं ये लोग? बढ़िया है जी। हाँ, अब गरीबों की मदद कर रहे हैं तो अब बढ़िया है ना जी। हाँ, अब इसके क्या कहें, मजदूर आदमी के लिए आप ही तो लोग से आते हो, सहायता तो आप लोग कर रहे हो। सरकार की तरफ से कोई राशन वगैरह अभी तक मिला? नहीं मिला जी, एक बार भी नहीं मिला अभी तक। जब से ये कोरोना का दूसरी वेव आया है, आपको सरकार की तरफ से एक बार भी अभी तक कोई राशन या कुछ भी नहीं, कोई मेडिकल किट कुछ भी नहीं? कोई नहीं। किसी और को मिली हो? नहीं जी, आपको भैया? नहीं मिले। सच बोल रहे हैं? ये साल तो नहीं मिला है, ये साल तो नहीं मिला है, नहीं। अब पहली बार ही हमको मिला है। ये लोग दे रहे हैं, मतलब इससे पहले कोई नहीं, इससे पहले कोई से नहीं। सो दूसरे पासे पत्रकारी ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ संबंध रखते हैं। आकाश इनका नाम है। आकाश, क्या कर रहे हो आप इस डायरी पे, क्या नोट कर रहे हो? अब इस डायरी में ये नोट हो रहा है कि अभी तक जितने लोगों को हमने राशन दिया है, हम लोग सबका नाम, दुकान नंबर, उनके नंबर, वो जो राशन में जितने लोगों तक वो राशन पहुँच, जो लोग उस राशन को यूज करेंगे, जितने लोग, जैसे एक आदमी ले जा रहा है तो इनके साथ 4 लोग हैं, तो उन सारे लोगों को हमने उनका नाम, उनके कितने नंबर हैं वो सब नोट कर रहे हैं। क्या फ़ायदा क्या है इसका? ये पता चलता, इससे ये फ़ायदा होगा ना कि हमारे पास तो डिटेल रहेगी, हमने कितने लोगों को पहुंचाया है, बेनिफिशियरी कितने हैं, कितनी किट्स हमने बांटी हैं, और इन सारे लोगों के साथ मतलब अगर मान लीजिए आगे भी हमको भविष्य में टच में भी रहेंगे, आगे भी अगर कुछ करना हुआ, तैयार हो रहे हैं। हाँ, एक तरीके से डेटा है एक तरीके का हमारे पास कि आगे भी मान लीजिए हमारे लिए कोई ज़रूरत हुई तो हम इनसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे पास सारा कुछ डेटा रहेगा। सो इत्थे ये हकीकत देख के, ग्राउंड रियलिटी देख के अफसोस भी होंदा है, शर्म भी होंदी है, महसूस होंदी है कि एक पासे तो सरकारां वड्डे वड्डे दावे करदियां ने कि असी इन्नी तरक्की कर ली, असी विश्व गुरु बन गए हैं, या फिर असी साडे देश दे विच इन्नी तरक्की कर ली, पर जिहड़ी बेसिक, सब तो बेसिक नीड है कि रोटी दे लिए वो बजुर्ग लोग, वो कामे लोग ने जिहड़े दिन रात मेहनत करके इन्हां नूं रोटी दे लई दर दर भड़कना पै रहा अपनी भुख मिटाने दे लई। पर दूसरे पासे जिहड़ी चीज़ नूं देख के फ़ख्र भी महसूस हो रहा, खुशी भी महसूस हो रही है, वो ये ने कि साडी जिहड़ी ये नौजवान पीढ़ी है ये अगे आके अपनी जिम्मेवारी भी समझ रही है, तो नाल दी नाल सरकारां नूं जगाउण दी कोशिश भी कर रही है। जिस तरह उन्होंने कहा कि असीं रिपोर्ट तैयार करांगे और रिपोर्ट सरकारां नूं भी पेश करांगे कि इस समस्या के दौरान किन्ने लोकां नूं इस जिहड़ी मार पई है, तो उस वेले सरकारां कित्थे सुत्तियां पईयां सी। सो उम्मीद करते हैं कि इस तरह होर भी लोग अगे आएंगे इन्हां गरीबां की मदद करने के लिए, तो नाल दी नाल सरकारां भी अपनी जिम्मेवारी समझते हुए
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਰਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ਵ ਨਾਗਰਾ, ਧੰਨਵਾਦ।